आज हम अडियाला गए थे कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाए अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा अहम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हलीमा खान आधी रात को अडियाला के बाहर पहुंच गई। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की इंतज़ार कर रहा है कि इमरान खान ईद अपनों के साथ मना सकें। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उनसे मुलाकात करके आई हैं और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहा मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ थी। उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, आंख में तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे, लेकिन जिस पे तकलीफ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहे कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेग्लिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं आप इसको कबूल करें, इनकी रिपोर्ट्स कबूल करें। हमने बड़ा क्लियर मुतालबा दिया था और इसी पे हम है, क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था और उन्होंने कहा था
کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظما کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی, وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے, وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی علیمہ خان کی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس. علیمہ خان نے پوری قوم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. عمران خان اگر اڈیالہ جیل سے پیرول پر رہا ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی. تحریک انصاف کا یہی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو عید پر رہا کیا جائے.